हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास राधे मित्र, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास दास दीपक एक बार फिर हाजिर है लाइव में। तो आ जाओ, कुछ बातें करते हैं हरि की। कुछ आप कहो, कुछ हम कहें, कुछ आप सुनाओ, कुछ हम सुनाएं। आते जाओ आते जाओ। मेरे बाके बिहारी की गलियों में, मेरे बाके बिहारी की गलियों में मोहब्बत का दरिया बहता है, मोहब्बत का दरिया बहता है। मेरे बाके बिहारी की गलियों में, मेरे बाके बिहारी की गलियों में मोहब्बत का दरिया बहता है, मोहब्बत का दरिया बहता है। देखिए, आते जाओ आते जाओ। जो भी आए पहले हाजिरी लगाते जाओ। राधे 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 श्याम सीताराम हरि नारायण लिखते जाओ। अपनी इस भक्ति मार्ग में, भक्ति की क्लास में अपनी हाजिरी लगाते जाओ और हरि के आनंद के सागर में डूबते जाओ। आते जाओ। और डेफिनेटली मेरे बाकी बिहारी की गलियों में मोहब्बत का दरिया बहता, मोहब्बत का दरिया बहता। तभी तो वहाँ जाने वाला कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आलसी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अकड़ू क्यों ना हो, वो वहाँ जाके झूमने लगता है, राधा नाम की मस्ती में झूमने लगता है। क्योंकि वहाँ मोहब्बत का दरिया बहता है। वहाँ की हवाओं में मोहब्बत, फिजाओं में मोहब्बत, वहाँ की लता पताओं में मोहब्बत, वहाँ के कण कण वातावरण में मोहब्बत। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है जी। जो जुड़ते आए राधे राधे लिखते हैं, हाथ क्या शेयर करते हैं। निशा वर्मा जी राधे राधे, कहाँ से हैं आप? जो भी राधे राधे करें अपने शहर के नाम के साथ करें ताकि पता चले कौन कौन कहाँ से लाइव देख रहा है। निशा वर्मा जी राधे राधे, शेयर कर दो निशा। आशा शर्मा जी राधे राधे, रंजना उपाध्याय जी राधे राधे, शेयर करते जाओ। बस ये विनती करता हूँ, देखो फिर बार बार बोलूँगा, हाथ क्या शेयर का बटन है बगल में ही, शेयर कर दो ताकि आपकी आईडी में पहुँच जाए। बस ठीक है जी, आ जाइए। मेरे बाके बिहारी की गलियों में, मेरे बाके बिहारी की गलियों में मोहब्बत का दरिया बहता है, मोहब्बत का दरिया बहता है। मेरे बाके बिहारी की गलियों में, मेरे बाके बिहारी की गलियों में मोहब्बत का दरिया बहता है, मोहब्बत का दरिया बहता है। देखिए गली, वो तो प्रेम की गली है, गोविंद की गली या प्रेम की गली। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, अगर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम करने वालों से ही शाम मिलता है, प्रेम से ही शाम का दीदार होता। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, अगर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आज मन गदगद है, बहुत सुंदर भाव आ रहे हैं। शेयर करते जाओ। रजनी सुरेश जी राधे राधे, संजना सिंह, साजन सिंह जी राधे राधे। फिर विनती करूँगा शेयर कर दो। आप लोग देख रहे हो पर शेयर नहीं कर रहे, पता नहीं क्या यार, आपको समझ नहीं आती बात, किस तरह से समझाई जाए। फिर कहते हो कि हिंदू धर्म का नाश हो रहा है। नाश कोई नहीं हो रहा, धर्म के लिए कोई जागरूक ही नहीं है, धर्म के प्रचार के लिए। अरे भाई मेरी नहीं, हर उस संत की वाणी शेयर करो जो धर्म के प्रति आपको जागरूक करे, जो आपको भक्ति मार्ग में लेके चले। समझे? अपने धर्म के लिए जागरूक हो जाओ। आप जागरूक नहीं हो तभी आप बंटते जा रहे हो और कटते जा रहे हो, ये सच्चाई है। धर्म के प्रचार के लिए आगे आओ, सबको जागरूक करो, खुद भी जगो, दूसरों को जगाओ। समझे? श्री कृष्ण ने गीता जी के 18वें अध्याय में 67 श्लोक में बोला है, जो मेरा प्रचार करता है वो मेरे लिए अति प्रिय होता है। तो हमें धर्म का, अपने हरि का सनातन धर्म का प्रचार करना, उनका प्रिय बनना है। समझे? इसलिए धर्म है, धर्म होगा तो हम होंगे, क्योंकि धर्म से ही संस्कार है। देख लो, जहाँ सनातन धर्म में संस्कार है तब कुछ लोग बचे हुए भी हैं, लेकिन अपने पाप के कारण वो भटक रहे हैं। लेकिन जहाँ सनातन धर्म को जो छोड़ के जा चुके हैं वहाँ तो सिर्फ पाप ही पाप हैं, भटक ही रहे हैं। वहाँ तो जीने की कोई पद्धति नहीं मालूम, जैसा चाहे खाना, जैसा चाहे पहनना, जैसा चाहे पीना। और एक सनातन धर्म ही है जो हमें संस्कार देता है, क्योंकि धर्म और संस्कार ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत हमारी सनातनी भाषा है। तो इसलिए धर्म हमारा एक ही है, सनातन धर्म, और संस्कार भी हमारे सनातन धर्म के। इसलिए धर्म है
तो हम हैं, धर्म से ही हमारी पहचान है। और गर्व से कहता हूँ, हाँ मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म की संतान हूँ। श्री हरि मेरे इष्ट, मेरे नारायण, मेरे परमपिता परमेश्वर है। गर्व से कहता हूँ, स्वाभिमान से कहता हूँ, हाँ मैं सनातन धर्म की संतान हूँ। और मुझे इस पर फ़क्र है कि मैं श्री कृष्ण, श्री हरि का अंश हूँ। वो परमात्मा है और मैं उनका अंश आत्मा हूँ। मेरी बात को हमेशा आगे समझे करो, शेयर किया करो। तो आप जितने भी हो शेयर करो, ठीक है। फिर आपको सुंदर सुंदर भाव में सुनाता ही रहता हूँ, हमेशा आपको धर्म के लिए जागरूक करता हूँ। अरे यार, आप जो भी हो, जैसी लाइफ जी लो, कोई बात नहीं, पर्सनल लाइफ हर एक की होती है। वैसे भी कलयुग में तो कोई दूध का धुला नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ जैसे जियो, लेकिन पर्सनल लाइफ भी कोशिश करो अच्छी जियो, और सामाजिक लाइफ, धार्मिक लाइफ भी अच्छी जियो। लोगों को प्रेरणा दो आगे बढ़ने की, वो भी भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा दो, खुद भी बढ़ो और सबको आगे साथ लेके चलो। फिर बता रहा हूँ, मेरी बात को समझो। मेरा उद्देश्य सबको जगाना है, ना भड़काना है ना भटकाना है, सीधा सीधा हरि की ओर लेके चलना है। मैं हमेशा अपने बारे में बताता हूँ, फिर बताता हूँ। मेरा हाथ, मेरा दामन, मेरे हाथ और मेरा ये जीवन मेरे प्रभु ने पकड़ लिया, और मुझे अपना दामन पकड़ा दिया। इसलिए कहता हूँ, मेरे साथ नारायण का प्रचार करो, मेरे साथ गोविंद का प्रचार करो। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें राधा गोविंद का नाम जपने का अवसर मिलता है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो हरि नारायण की शरण में आते हैं, प्रभु उनका हाथ थामते हैं। वो बड़ी किस्मत वाले होते हैं। ये बात शेयर कर दो, हाथ के हाथ। मैं आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। संजय, निशा जी, आशा जी, निशा वर्मा, आशा रंजना उपाध्याय, शेयर कर दीजिए। आप शेयर नहीं किया, अगर आपने शेयर किया होता तो मेरे पास अब तक आपकी इंडिकेशन आ चुकी होती। राधा तिवारी जी राधे राधे, पंडित आदित्य नाथ मिश्रा जी राधे राधे, ठीक है। आप शेयर करिए, बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत खुशी होगी अगर आप शेयर करेंगे तो, इसलिए आप शेयर कीजिए, ठीक है। सिम्मी जी राधे राधे। मैं हमेशा बताता हूँ, धर्म का प्रचार करो, धर्म के लिए जियो और धर्म के लिए मरो, ठीक है। माना कि कलयुग है, माना कि ये कलयुग है, इस समय हाँ धर्म नहीं कोई मानता, लेकिन श्री हरि ने क्या कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, तू सिर्फ मेरा नाम जपे जा। कली संतरण उपनिषद में भी साफ बताया है कि कलयुग के काल का, कलयुग के जो विकराल रूप, जो कलयुग का तुम पे प्रभाव होना शुरू हो गया है, उसका नाश सब और सिर्फ हरि नाम कर सकता है। तो इसलिए चाहे जैसी ज़िंदगी जियो, उसको भी बदलने की कोशिश करो और हरि का दामन थाम लो। सच कह रहा हूँ, ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरी तो संवर रही है धीरे धीरे, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मेरी सोच में बदलाव आया है, मेरी समझ में ही बदलाव आया। पहले मुझे दुनियादारी नकारात्मक लगती थी, आज मुझे सब सकारात्मक लगता है, क्योंकि दुनिया सब अच्छी है। हमारा नज़रिया बदलो, अपना नज़रिया बदलो। रजनी बहन राधे राधे, शेयर कर दो हाथ के हाथ। चिंटू क्या कहते हैं ये, सुमित बाबू राधे राधे, शेयर कर दीजिए, ठीक है। जब तक आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। देखिए, मैं अच्छी बातें करता हूँ, अब आप उस बातों को किस रूप में लेते हैं वो आपका दृष्टिकोण है। मैं तो अपने आप को देखता हूँ, अगर दुनिया में कोई पापी है तो वो मैं हूँ। हमेशा बोलता हूँ, आप में किसी को नहीं देखता, क्योंकि मैं अपने अवगुणों को जानता हूँ। इसलिए मैं अपने अंदर कमियां देखता हूँ तो अपने अंदर देखता हूँ बस। आप में नहीं, आप मेरे लिए सब श्रेष्ठ हो, आदरणीय हो। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ो, नहीं बढ़ना चाहते नहीं बढ़ो। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो शेयर करो, नहीं लगती तो हटो, अलग हो जाओ। मैं आपको कोई भटका तो नहीं है, करो कोई भड़का तो नहीं रहा। अगर आपको कोई राय देता हूँ तो अपना समझ के राय देता हूँ। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, बस बात खत्म। जिंदगी में उद्देश्य सबका भला हो, ये उद्देश्य लेके चलो बस। सबका भला हो, सब इंसान, पूरी मानव जाति का भला है। और वो तभी होगा जब आप हरि शरण में आओगे, जब आप हरि का निस्वार्थ भावना से नाम जपोगे। आज मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे कि निष्काम भक्ति, तो उसमें मेरे से सवाल पूछा, निष्काम भक्ति होती कैसे? अरे निष्काम भक्ति वो कहते हैं अकर्म भक्ति। कर्म क्या है? कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म वो जो आप शास्त्र अनुसार करते हो, अगर शास्त्र अनुसार कर्म करोगे तो वो पुण्य है, और आप शास्त्र के अवरुद्ध करोगे तो वो पाप है। ध्यान दीजिएगा, ये बात मेरे से पूछी गई तो मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आप शेयर भी करते जाओ। सुमन शर्मा जी राधे राधे, सुमन जी शेयर कर दो। आप कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्य कर्म, एक पाप कर्म। अगर आप अच्छे शास्त्र अनुसार अच्छे काम कर रहे हो तो वो पुण्य है, और अगर आप शास्त्र के अवरुद्ध काम कर रहे हो तो उससे पाप है। पहली बात। दूसरी बात, ये बात आप ध्यान से समझ लो कि जो कर्म आप अगर अकर्म करते हो, अकर्म भक्ति होनी चाहिए। अकर्म मतलब निष्काम, जिसका आप फल नहीं लेना चाहते, जिसमें प्रभु की भक्ति करी, आपने नाम जप किया, माला करी, एकादशी रखी और उसको प्रभु को ही अर्पण कर दिया,
उसे कहते हैं अकर्म भक्ति, निष्काम भक्ति। मतलब उस भक्ति का आप कोई फल लेना ही नहीं चाहते। जैसे आपने एकादशी रखी और एकादशी रखकर आपने श्री हरि को अर्पण कर दी, हे प्रभु इसका फल मैं आपको ही अर्पण कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं अकर्म, निष्काम भक्ति, कि जिस भक्ति में कोई भी स्वार्थ ना हो, कोई भी कामना ना हो, और अगर कामना हो तो प्रभु को पाने की हो, बस राधा गोविंद के चरण सेवा की हो, बस प्रभु आपकी चरण सेवा मिले, सदा आपके नाम कीर्तन में रहे। पर कामना हो तो प्रभु की कामना हो, प्रभु को पाने की, ना कि भौतिक सुख साधन की। उसे कहते हैं अकर्म भक्ति, कामना रहित, इच्छा रहित, स्वार्थ रहित, वासना रहित जो प्रेम होता है वो हरि होता है। उसे कहते हैं अकर्म भक्ति अर्थात निष्काम भक्ति। एक होती है सकाम भक्ति। सकाम भक्ति में क्या करते हैं, आप लोग माला जपते हैं, एकादशी रखते हैं, जब आपका एकादशी पूर्ण हो जाता है तो आपसे कहते हो प्रभु कृपा करना मेरे ये काम पूर्ण कर देना। या एकादशी रखने से पहले संकल्प करते हैं, प्रभु मैं आपकी एकादशी रख रहा हूँ, बस मेरा एक काम कर देना, मैं आप पे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। उसे कहते हैं सकाम भक्ति। उसे कहते हैं आप माला कर ली, आपने दिन में 4 16 बदले में कहा प्रभु बस ये माला करिए, इतनी कृपा कर देना, बस मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि आपने इच्छा रख ली ना। उसे कहते हैं सकाम भक्ति। जो भक्ति के बाद साथ आप कुछ मांग रहे हैं वो सकाम है, और जो भक्ति करके आप प्रभु को अर्पण करते हैं फल उसका, उसे कहते हैं निष्काम, उसे कहते हैं अकर्म भक्ति। तो बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए मैं आपको बात समझा रहा हूँ, इस बात को समझने का विषय है, ठीक है। पहली बात, कर्म 2 प्रकार के, एक पाप और एक पुण्य। वो धर्म अनुसार जो आप कर्म कर रहे हो वो पुण्य मिलेगा उससे, और जो उसके खिलाफ कर रहे हो पाप मिलेगा। फिर भक्ति, भक्ति 2 प्रकार की, एक सकाम एक निष्काम। जो निष्काम होती है उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती, और जो सकाम होती है उसमें आप हर चीज़ की इच्छा रखते हो। एकादशी रखा तो फल मांग लिए, प्रभु मेरे को इसके बदले ये चाहिए, मेरा ये काम करा देना। 16 माला करी, 4 माला करी, प्रभु बस ये माला कर रहा हूँ, बस मेरी ये मेरा ये इच्छा पूरी कर देना। जिसमें आप फल की इच्छा लेके कामना करते हो सकाम भक्ति है, और जिसमें आप कामना नहीं रखते, आप प्रभु की भक्ति करके प्रभु को अर्पण कर देते हो उसका फल, वो निष्काम है। अब मेरे से कई लोग कहते भी हैं कि हम तो भजन कीर्तन करते हैं। अरे भाई भजन कीर्तन करते हो, बदले में पैसे लेके तो आते हो, फिर कौन सी भक्ति कर ली? और आज की तारीख में भजन कीर्तन रहे कहाँ गए? सारे तो फिल्मी धुनों के ऊपर तो तुम बना बना के गाने गा रहे हो। फिल्मी धुन तो गाने होते हैं, उसमें कौन सी भक्ति आ गई? ढोल बजवा रहे हो, कीर्तनों में जयकारे लगवा के खूब नचवा रहे हो। अरे भक्ति तो वो होती है, भजन तो वो होते हैं जो इंसान के मन को बांध दे। अगर आप अपने कीर्तनों में ढोल बजा के नचवाना है, फिल्मी धुनों पे अपने धार्मिक शब्द, भगवान के शब्द जोड़ के लगवाना है, तो वो कोई भक्ति भी नहीं करवा रहे आप, वो आप कोई भक्ति भी नहीं कर रहे। ये सच्चाई है। मेरे से कई कहते हैं कि ये जागरण में क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे से क्यों बोल रहे हो, आप खुद बोलो। आज की तारीख तो फिल्मी धुनों पे होगा, ओए 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 ऐसे चिल्ला चिल्ला के ढोल बजवाने और नचवाना है ताकि आपकी उनकी वैल्यू बढ़े। भक्ति वो होती है, आप भजन भी वो होने चाहिए जो मन को ना प्रभु से जोड़ दे, जो मन को आनंद से भर दे। जैसे विनोद अग्रवाल जी गाते थे, जैसे और भी हैं जो गाते हैं, जैसे पूनम जी गाती हैं, चित्र विचित्र जी गाते हैं, जो मन को प्रभु की ओर मोड़ दे। और भी विरक्त संत हैं, ये तो फिर भी भौतिक हो गए, और ब्रज के ऐसे विरक्त संत हैं। एक आता है जो अपनी झोपड़ी के अंदर बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, वो तो निष्काम करते हैं। ये तो फिर भी जितनी भी गायकों के नाम बता रहे हैं, ये तो पैसे लेते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भाव तो ऐसे सुनाओ जो इंसान को अंदर से हिला के रख दे, जो प्रभु से मिलने के लिए प्रेरित कर दे। ये क्या ढोल बजा दिए फिल्मी गुणों के ऊपर, तुमने शब्द बैठा दिए और जयकार जागरण लगवा दिए, कोई ना कोई भाव सुना दिए, ये तो बेकार है, ये तो बेकार की हरकत है। भक्ति वो जो निष्काम हो, भक्ति वो जो निष्काम हो, भाव वो जिसमें हरि का नाम हो। देखो हरि नाम, जिस भाव में हरि नहीं, फिर वो भाव नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, और ये बात आप समझ भी लो, जो जिस कंपनी के ब्रांड होगा उसी कंपनी से उसकी रिपेयरिंग होगी। तो हम किसका ब्रांड है? श्री हरि का। बचपन से सुनते आए हो ना, आज भी बताते ना भागवत में, हम श्री हरि का अंश है, अर्थात हमारी कंपनी का नाम है श्री हरि, तो हम उसके प्रोडक्ट हैं, तो हमारी रिपेयरिंग भी क्या होगी? श्री हरि के नाम में। तो इसलिए श्री हरि का नाम जपो, वही हमारे पापों को नाश करेंगे। पाप रूपी वायरस जो हमारे अंतःकरण में आ गया, उसका नाम नाश करके प्रेम रूपी नया सॉफ्टवेयर डाल देंगे ताकि प्रभु की भक्ति में रम जाए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। मंजू सारिया जी राधे राधे, शेयर कर दो जी। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे।
जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। इसलिए शेयर करते जाओ, हरि के नाम में डूबते जाओ, मेरे साथ गोविंद की मस्ती में झूमते जाओ। ठीक है। एक बहुत सुंदर भजन है, एक बहुत सुंदर भजन जिसको मैंने बनाया, प्रभु ने लिखवाया। ये भाव आपको कल सुबह YouTube पर मिलेगा। दास का YouTube चैनल पता है? जिसको नहीं पता समझ लो, श्री हरि का दास दीपक। मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, श्री हरि का दास दीपक, ताकि आप उससे जुड़ जाओ। बस श्री हरि का दास दीपक, ये मेरा YouTube चैनल है, श्री हरि का दास दीपक। ये मेरा YouTube चैनल है, इस पे आप जुड़िए, इस पे आप सब जुड़िए। ये मेरा YouTube चैनल है, इस पे आप सब जुड़िए, ताकि आपको मेरे YouTube से आपको सबको मेरी सारी अपडेट मिलती रहे। इसका नाम है श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक। जो नहीं जुड़े वो इस चैनल से जुड़िए, YouTube पे जाइए, ताकि मेरी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये जो आज का लाइव है, इसको बाद में YouTube पे मैं डाल देता हूँ, जो सुनना चाहे बाद में YouTube पे जाके सुन सकता है। मैं हर जगह इसको अपडेट करता हूँ ताकि आपको नया मोटिवेशन मिले। देखो, प्रभु के नाम में प्रेरणा ही मिलती है, वो हमेशा नवीन है। भगवान का नाम हमेशा नवीन है। जितना हरि का नाम जपोगे, एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, अलग प्रेरणा मिलेगी। मन प्रभु की ओर रमता जाएगा और प्रभु में घुलता जाएगा। देखो, जब भी ये कि समझ लो, हरि का मतलब ये मत सोचो को हरि मतलब क्या है। हरि अपने आप में क्या है? हरि मतलब हरने वाले। हरि खुद कहते हैं, मैं हूं तेरे दुख संकट पाप हरने वाला, क्योंकि तू मेरा प्रोडक्ट है, अर्थात तू मेरी संतान है। तो इसके अलावा अगर आप किसी को पूजोगे तो ये आपकी बुद्धिहीनता है। ये देवी देवताओं को देखो, संतों भी बोलते हैं, और इसका प्रमाण गीता जी के 7वें अध्याय में लिखा हुआ है। 20, 21, 22, 23, 24 गीता जी के 7वें अध्याय का 20, 21, 22, 23, 24वां श्लोक पढ़ लेना। देवी देवताओं को पूजने वालों को मंद बुद्धि क्या होगा, क्योंकि ये देवी देवताओं की पूजा से आपको मनवांछित फल मिलेगा प्रसन्न करने पर। फिर उसमें क्या करोगे आप? पुण्य मिलने पर, सुख मिलने पर आप पाप करोगे, फिर भोगों की गली में जाओगे, फिर आप नरक में जाओगे। इसलिए देवी देवताओं की भक्ति करने वालों को मंद बुद्धि कहा है। गीता जी के 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 20, 21, 22, 23, 24 श्लोक में लिखा हुआ है। इसलिए सीधा हरि की भक्ति करो कि इस सारे भोगों से निकलकर प्रभु के गोलोक धाम जाओगे। और वैसे भी एक बात बताऊं, जो इच्छाओं के साथ भक्ति करता है ना, उसका कभी कामयाबी नहीं मिलती। आप हरि नाम में रमना शुरू हो जाओ, आपके काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। ये बात आप समझ लो। आप हरि में रमना शुरू हो जाओ, आपके काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर बोलूँगा, मन सबका भटकता, कलयुग का खान पानी ऐसा है, जीवन में नज़रिया ऐसा है, दृष्टि ऐसी हो गई है, कहीं भी उठाओ भोग वासना अश्लीलता, फेसबुक हो गए, टीवी देखो हो गए, ये सबको दिखाई दे रही है। तो ये तमोगुण चीज़ हमें कलयुग में हमें घेरेगी, चाहे हम स्त्री रूप में हो, चाहे हम पुरुष रूप में हो। हमें ये तमोगुण जो है ना, ये दुनिया घेरेगी। और लेकिन इससे एक ही बचा सकता नाम, वो है हरि नाम। बस इसलिए कभी भी किसी के अंदर कोई कमी मत देखो। आप अगर उसमें कमी देखोगे तो वो कमी आपके अंदर ही आ जाएगी। आप जैसा गुण जिसमें देखोगे वही गुण आपके अंदर एक्टिव हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव रहोगे, मेरी बात में कमियां निकालोगे तो आपका नज़रिया है, आपके अंदर तमोगुण हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को भक्ति भाव को समझोगे, भक्ति मार्ग की ओर आप समझोगे, कुछ समझाया जा रहा है, तो सत्वगुण एक्टिव हो जाएगा। इसका एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ। कभी आप भागवत सुनने जाते होंगे आप में से, जब आप पंडाल में पहुंचते हो कुछ याद रहता है? नहीं, भागवत में आनंद रह जाते हो। बीवी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे हो, पति क्या कर रहे हो, सबसे आप बेफिक्र हो जाते हो। कोई निंदा नहीं, कोई किसी की चुगली नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने गोविंद में रम जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ सत्वगुण एक्टिव है, क्योंकि वहाँ पंडाल है। और आपको पता है, जब आप भागवत सुन रहे होते हैं ना, यम के दूत भी आपके प्राण हर के नहीं ले आ सकते। जब तक आप भागवत सुन रहे हो, यमदूत आपको हाथ नहीं लगा सकते।
चाहे आपका समय आ गया हो, लेकिन अगर आप भागवत सुन रहे हो या गुरु की सेवा कर रहे हो, गुरु सेवा में लगे हुए उनके चरण दबा रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो याद रखना यम के दूत तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। ये है प्रताप भागवत का, गुरु सेवा का। हमारे तो गुरु हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये आपका नज़रिया है कि आप सामने वालों को किस नज़रिए से देखते हैं। आप सृष्टि नहीं बदल सकते, लेकिन आप दृष्टि बदल के अपना जीवन पॉजिटिव कर सकते हो। एक दृष्टिकोण ही है कि आप सामने वालों को किस दृष्टि से देख रहे हो। जिस दृष्टि से आप देखोगे वही गुण आपके अंदर एक्टिव हो जाएगा। ये बात आप समझ लो। इसका मैंने आपको सत्वगुण का अभी एग्जाम्पल दिया। अगर आप भागवत सुनने जाओगे या मंदिर में कीर्तन में जाओगे तो सत्वगुण एक्टिव हो जाता है, कीर्तन के अंदर आनंद आता है, आप झूमने लगते हो क्योंकि वहाँ सत्वगुण एक्टिव हो गया। आप काम धंधा करते हो, आप नौकरी करते हो, रजोगुण होता है। इस काम धंधे नौकरी में जी हजूरी, झूठ बोलना, चापलूसी माफ़ी चाहूँगा, झूठ बोलना, चापलूसी, ये काम धंधे में चलती है। धंधा बिगड़ झूठ के होता नहीं और नौकरी जी हजूरी की होती नहीं, तो दोनों में चापलूसी और झूठ बोलना चलता है। ये बात आप समझ लो। रुचि शर्मा जी राधे राधे, माखन राजपूत जी राधे राधे, कृपया शेयर कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो जो है, जिस आप रुचि में रहोगे आप उस गुण में, वो गुण आपके अंदर एक्टिव रहेगा। जिस रुचि में आप रहोगे वो गुण एक्टिव रहेगा। मैंने आपको सकारात्मक दे लिया, अब इसका नकारात्मक ले लो। अगर आप में से शाम को कहीं महफिल में बैठ गए या कहीं शाम को पब डिस्को में चले गए तो वहाँ तो तमोगुण है। भले आप पीते खाते रहो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, भले ही पीते खाते रहो। महिला की क्या किट्टी होती हैं, आजकल फेसबुक पे दिखाया जाता है क्या किट्टी में उनकी वाइन चल रही है, सिगरेट चल रही है, तो ये सिर्फ तमोगुण है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो। आज हर कोई तमोगुण में ग्रस्त है और कलयुग को भगवान ने तमोगुण में ही एक्सेप्ट किया। लेकिन प्रभु ने ये भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। कली संतरण उपनिषद में कहा गया है, इसको साफ बताया गया। कली कलमेश का नाम सिर्फ हरि नाम कर सकता है। यह बात आप समझ लो। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी इस महामंत्र का जिक्र किया गया। यह वेद में भी है, कली संतरण उपनिषद, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली ये जो नाम है, ममता पास्ते राधे राधे शेयर कर दो हाथ के हाथ। ये जो कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया नारद जी के पूछने पर, जबकि आपको पता ही है कि ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि कलयुग में इंसान का भला कैसे होगा। तब उन्होंने कली संतरण उपनिषद सारे वेद पुराण छाटने के बाद कली संतरण उपनिषद में तो बताया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये वेद मंत्र हैं। लेकिन कारण क्या है कि वेद मंत्र करने का हर कोई अधिकार ही नहीं। तो इसे जो इसको लिया गया, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया? चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण का रूप था, 500 वर्ष पहले आए थे, जो जगन्नाथपुरी में जाके श्री कृष्ण श्री हरि के रूप में विग्रह में समा गए थे। चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें बचपन में चैतन्य बोलते और बड़े होकर गौरांग महाप्रभु कहा जाता, श्री गौरांग, जो भी हम भी गौड़ीय संप्रदाय के हैं। तो उन्होंने एक बात इस मंत्र को पलट दिया था, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके, क्योंकि हरे कृष्ण करने के बाद, क्योंकि हरे राम को पलट के नाम हरे कृष्ण को इसलिए कहा गया ताकि इंसान हर परिस्थिति में कहीं भी हो इस नाम का जाप कर सकता है। आपको ये बता दूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुजाता सिंह जी राधे राधे, सखी जी शेयर कर दो, ठीक है। आप ये बात समझ लो, ये हरे राम अयोध्या जो राम जी को मानने वाले हैं, जो रामानंदी संप्रदाय को मानने वाले हैं, जो अयोध्या के वासी हैं, जो साधु संत हैं, वो हरे राम करके करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, आप चाहे हरे राम से शुरू करो या हरे कृष्ण से शुरू करो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। राम और कृष्ण के नाम में, राम कृष्ण हरि में कभी भेद मत करना, बाल की नोक के बराबर भी। राम और कृष्ण में कतई भेद मत करना। श्री कृष्ण ने खुद कहा है, मेरे 24 अवतारों में से 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, राम का और मेरा कृष्ण का। इसलिए भगवान के नाम में कभी भेद मत करना। सुजाता जी राधे राधे शेयर कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जो लाइव देख रहा है शेयर करते जाओ, ठीक है, ताकि आपकी साइड में भी औरों का भला हो। शायद दास की बातें किसी को अच्छी लगे, आपकी लगी है तभी आप मुझसे जुड़ी हो, औरों को लगे तो फिर और भी जुड़े। आप शेयर करो, फिर मैं आपको बहुत अच्छा भजन सुनाऊंगा, ठीक है जी। राधे राधे सुजाता, राधे राधे सखी जी, आप तो वैसे भी ब्रजवासी हैं,
आपके चरणों में तो दास दीपक का, ब्रजवासियों के चरणों में तो दास दीपक का कोटि कोटि प्रणाम। हमारी तो किस्मत है कि आप जैसी एक ब्रजवासी सखी मिली हमें, ठीक है ना। तो आप शेयर कर दीजिए, और जो भी मुझे देख रहा है प्लीज़ शेयर कर दो, जो भी जहाँ जहाँ तक जा रहा है शेयर करो, धर्म का प्रचार करो, ठीक है। एक भजन मैं आपको सुना रहा हूँ, ये भजन आपको कल YouTube पे मिलेगा, ठीक है। एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी, ये भजन आज लिखवाया, इसका वीडियो बन गया, कल सुबह आपको मिल जाएगा। कोई अच्छा सा भाव सुना दो, अभी सुनाता हूँ सखी जी, और वो भी आपका ब्रजवासी, कोई हुक्म करे मैं मना कर दूँ। सुचित्रा रानी जी राधे राधे, शेयर कर दो। सुजाता जी लाइव के बाद मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना, फिर आपको धार्मिक ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। आप दिल्ली तो आ गए हैं ना, सब कुशल मंगल है, फ़ोन ठीक हो गया आपका। सुचित्रा रानी जी राधे राधे, शेयर कर दो। चलिए, एक भाव की फरमाइश हुई है, और ये भाव मैंने आज प्रभु ने लिखवाया, इसका वीडियो बना लिया, कल सुबह मंगलवार को आपको मिल जाएगा फेसबुक पे भी, और जो मेरे व्हाट्सएप पे धार्मिक ग्रुप में जुड़ा उन सबको भी यूट्यूब पे जुड़ेगा। दास का यूट्यूब का नाम है भाई कोई भेद नहीं, लेकिन हरे राम पहले ही होना चाहिए। विपिन तनेजा जी कहते हैं हरे राम पहले होना चाहिए, नहीं, आपकी बात को मैं जवाब इस तरह से दूंगा संतों की वाणी से। जब हरे राम मंत्र लिया गया था, वो कली संतरण उपनिषद या तो वेद में से लिया गया था, लेकिन इसका एक औपचारिकता होती है, नियम होता है। लेकिन कलयुगी इंसान कभी मंत्र को सही तरीके से जपता नहीं है, अर्थात कलयुग में इंसान पूजा पाठ नहीं करेगा। प्रभु हमारा भला चाहते हैं, इसलिए खुद गौरांग नित्यानंद ने, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ने, जो कि 500 वर्ष पहले राधा रूप लेके आए थे, काया कृष्ण की थी और रूप राधा का लेके आए थे, उन्होंने हमें इस मंत्र को पलट दिया था, और उन्होंने मंत्र लिया था वेद से, किससे, वेद पुराण से, सॉरी पुराण से, तो पुराण से लेके पलट दिया था, इसके नाम बोला गया था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, यहाँ बात एक क्लियर कर दूँ, क्या ये बोलते हैं कि कृष्ण तो राधा के साथ है, तो हरे कृष्ण से पहले हरे जो हैं वो राधा रानी है, और राम से पहले जो हरे हैं वो सीता मैया है। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, सीताराम राम राम सीताराम। तो इस तरह का ये मंत्र है। तो बात ये नहीं है, भेद मत करो, जो संप्रदाय जैसा आपको समझाए वो समझो। पहले जिसने दीक्षा ले ली, पहले सुबह उठ के, जो तुम्हारी दीक्षा उसके नियम है, सुबह उठ के नहा धो के गर्म आसन पे बैठ के पहले गुरु मंत्र की माला करे करो, चाहे आपको गुरु ने 1 मंत्र दिया और 2 मंत्र दिया है, वो माला करने के बाद जो भी आप करें, उसके बाद अपने महामंत्र की माला करे करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र ऐसा है जो कलयुग में तुम्हें पार लगाएगा। और एक बात और समझ लो, प्रभु के नाम में जो भेद करता है वो महापाप अपराध, नाम अपराध लगता है उसे। तो प्रभु के नाम में कभी भेद मत करना, प्रभु के नाम में कभी भेद मत करना। हरि नारायण राम कृष्ण हरि सब एक है। एक बात यार समझ लेना, जो भी जुड़े हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आशा गोयल जी राधे राधे, शेयर कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लो, जिंदगी के अंदर कभी भी प्रभु के नाम पे भेद मत करो। जो भी आपके संप्रदाय, जिस भी आप संप्रदाय से जो आपको नियम बताए उसको फॉलो करो। गुरु मतलब जो हमारा गुरूर मिटा दे, गुरु का मतलब भी समझ लो, बात चली है तो गुरु वो जो हमारा गुरूर मिटा दे, अर्थात मैं मेरा, हमारा अहंकार मिटा दे। हमारे कलेश की जड़ यही है, मैं और मेरा, मैं ये हूँ, मेरा संसार है, मेरी फैक्ट्री है, मैं पावरफुल हूँ, मैं IAS हूँ, मैं MLA हूँ, मैं MP हूँ, मैं जो चाहे करा सकता हूँ, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरे लोग हैं। ये मैं और मेरा ही हमारा नाश करता है। जो मैं और मेरे को मिटाए वो गुरु है, मतलब जो हमारे अहंकार को, गुरूर को मिटाए वो गुरु है। इसलिए जो गुरूर मिटाए वो गुरु है। इसलिए गुरु शरणागति जरूरी है। गुरूर मिटेगा तभी तो गुरु गोविंद की प्राप्ति होगी, अर्थात गुरु के द्वारा गोविंद की प्राप्ति होगी, मेरे प्रभु श्री हरि नारायण राम की, मेरे सीता राम की प्राप्ति होगी। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो प्रभु सीता राम की जय, बोलो ब्रजवासी श्री राधे श्याम की जय। मेरा मन गदगद है बात करते हुए, आपका हो रहा कि नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल राणा जी राधे राधे, शेयर कर दो, हरे कृष्णा। जो शेयर करते जाए उसका भला हो, जो ना करे उसका भी भला हो। मैं तो ये कहता हूँ, धर्म का प्रचार करो, गर्व से बोलो हम सनातन धर्म की संतान हैं, गर्व से बोलो हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, गर्व से बोलो। स्वाभिमान करो तो अपने गोविंद पे करो, और अपने गर्व भी करो तो अपने गोविंद पे करो, और घमंड भी करो तो अपने गोविंद पे करो। समझे? रितु पांडे जी राधे राधे, शेयर कर दो।
तो इसलिए आप मेरी बात को यहाँ समझ लीजिए, जो गुरु से ही गोविंद की प्राप्ति होगी। कई मेरे से कहते हैं माला से क्या होता है, माला हमें विरक्त कर देती है। ये हरे कृष्ण का जो मंत्र है ना, ये हमें विरक्त करने के लिए, हमारे मन से जो भोगों को नाश करने का जो एक नाम पावर है ना, जो मन को स्थिर कर सके, जो मन को शुद्ध कर सके, जो मन की चेतना को शुद्ध कर सकते, वो सिर्फ हरि नाम में, समझे, वो सिर्फ हरि नाम में है। सुचित्रा रानी जी कहती है हमारी गुरु तो माँ है, उनका मंत्र तो कोई नहीं होता। नहीं, आपके कोई बात नहीं, लेकिन गुरु धारण करो, जो वो भी गुरु वो जो आपको हरि की ओर ले आए। कोई बात नहीं, कईयों की गुरु माँ होती, कईयों के नहीं होते। हमारी कई हरि भक्त हैं जिनको गुरु मंत्र नहीं मिला, फिर उन्होंने वृंदावन में आके गुरु दीक्षा ली है, जाके गुरु मंत्र मिला है। वो गुरु मंत्र हमारी एक पहचान बनाता है परमात्मा के आगे, और ये महामंत्र हमारी चेतना को शुद्ध करके हमें विरक्त बनाता है, और यही मंत्र एक दिन गुरु से मिलवाता है, और गुरु ही हमें गोविंद से मिलाता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आप ये बात ध्यान से समझ लो। तो हमारी संजना सखी ने एक भाव की बात करी है, लीजिए एक भाव सुनते हैं, बहुत अच्छा भाव है, शेयर कर दीजिएगा। और ये भाव आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा, दास का यूट्यूब चैनल है, श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक। ये यूट्यूब पे जाके आप रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल वीडियो का, ताकि सारी दास की अपडेट मिले। तो आइए, क्या एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी, एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी, यही सोच कर मैं आया हूँ अब शरण तिहारी बिहारी जी, यही सोच कर मैं आया हूँ अब शरण तिहारी बिहारी जी, एक तेरा सहारा है मुझको। हरि बोल। देखिए कि गोविंद एक तेरा ही सहारा है, कि तेरा सहारा जिसने गोविंद को सहारा बना लिया, मेरे हरि को सहारा बना लिया, फिर वो बेसहारा नहीं होता। अरे कर लो मेरे हरि गोविंद मेरे श्री राम से यारी, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी, एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी। एक देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी लाइन है, और आप भी गुनगुनाओ, और इसका मतलब भी बताऊंगा। इसका मतलब आपको पहले अंतरे में मिल जाएगा। शेयर कर दीजिए जितने भी। गुरप्रीत सिंह जी राधे राधे, शेयर कर दो हाथ के हाथ। एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी, एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी, यही सोच कर मैं आया हूँ अब शरण तिहारी बिहारी जी, यही सोच कर मैं आया हूँ अब शरण तिहारी बिहारी जी, एक तेरा सहारा है मुझको। सीमा शर्मा जी राधे राधे, शेयर करते जाओ। और देखो, प्रभु को सहारा बनाने से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत अच्छी बात है, इसको समझना और ध्यान से समझना। जिसका तू है सहारा फिर वो ना बेसहारा, वो तो तेरा ही हो जाता है। जिसका तू है सहारा फिर वो ना बेसहारा, वो तो तेरा ही हो जाता है। देखिए कि जिसका गोविंद तुम सहारा बन जाते हो, फिर वो बेसहारा रहता नहीं। दर दर भटकने वाला फिर तेरी शरण में आने के बाद भटकता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका तू है सहारा फिर वो ना बेसहारा, फिर वो तेरा ही हो जाता है। जिसका तू है सहारा फिर वो ना बेसहारा, वो तो
तेरा ही हो जाता है। जिसको जग ने ठुकराया उसको तूने अपनाया, फिर वो ठोकर कभी ना खाता है। जिसको जग ने ठुकराया उसको तूने अपनाया, फिर वो ठोकर कभी ना खाता है। देखिए क्या बात बोली गई है कि गोविंद जिसको जग ठुकरा देता है उसे तू अपना लेता है। जैसे मुझे इस जग ने ठुकराया और मुझ खोटे सिक्के को गोविंद ने अपनाया, और देखो आज ये खोटा सिक्का भक्ति मार्ग में कैसे रापचिक होके गोविंद की मस्ती में आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा गोविंद मेरा हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता ले जा रहा है। जिसको जग ने ठुकराया उसको तूने अपनाया, फिर वो खोकर कभी ना खाता है। जिसको जग ने ठुकराया उसको तूने अपनाया, फिर वो ठोकर कभी ना खाता है। एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी। एक तेरा राह है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी। यही सोच कर मैं आया हूँ अब शरण तिहारी बिहारी जी। यही सोच कर मैं आया हूँ अब शरण तिहारी बिहारी जी। एक तेरा सहारा है मुझको। देखो कि प्रभु जब दुनिया ठुकराती है ना, मैंने एक बताया है कि बता रहा हूँ, मैं पहले ही बताया है, जब दुनिया ठुकराए और दुख सताए तो समझ लेना गोविंद से मिलन की घड़ी आ गई है। देखिए दुख में इंसान अपना आपा खो देता है, बुद्धि विवेक खो देता है, क्योंकि दुख में सबसे पहले इंसान की बुद्धि हरी जाती है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि दुख में बस तू मेरा नाम जपना शुरू कर दे, कोई भी पाप तुझसे कोई पाप नहीं करवा पाएगा, तू सदा सदा के लिए मेरा हो जाएगा। तो दास के भाव यही हैं कि अगर जो दुख हमें हरि से मिलवाए वो दुख अच्छे हैं यार, अरे दाग अच्छे हैं, अरे वो दाग अच्छे हैं जिनके द्वारा हमारी धुलाई हो जाती है, और वो गोविंद का नाम अच्छा है जिनके द्वारा हमारे पापों का नाश हो जाता है। जिसका तू है सहारा फिर वो ना बेसहारा, वो तो तेरा ही हो जाता है। जिसका तू है सहारा फिर ना वो बेसहारा, वो तो तेरा ही हो जाता है। जिसको जग ने ठुकराया उसको तूने अपनाया, फिर वो ठोकर कभी ना खाता है। जिसको जग ने ठुकराया उसको तूने अपनाया, फिर वो ठोकर कभी ना खाता है। एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी। एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी। एक तेरा सहारा है मुझको। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। उम्मीद करता हूँ दास के भाव पसंद आए होंगे। रत्ना बहन को राधे राधे, उषा बहन को राधे राधे। बिल्कुल दुख अच्छे हैं उषा, दुख अच्छे हैं। जो दुख हमें हरि की ओर ले जाए वो दुख अच्छे हैं। पापों के कारण दुख मिलते हैं, और प्रभु कहता है मैं तुमसे दुख में ही मिलता हूँ, क्योंकि सुख में तो आप दीन दुनिया में खोए रहते हो, अपनी दुनिया में खोए रहते हो, अपनी मस्ती में झूमते रहते हो, ना जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। इसलिए दुख में सदा मेरा सुमिरन करो, दुख में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ मैं काम आऊँगा। ये भजन आपको सुबह कल यूट्यूब पे मिलेगा, कल सुबह पहुंच जाएगा। इसका वीडियो बन चुका है, कल आप सबको यूट्यूब पे मिलेगा। ये बहुत सुंदर भजन है। एक तेरा सहारा है मुझको इस जग में बाके बिहारी जी। समझे? जिसका तू है सहारा फिर वो ना बेसहारा, ये बात समझ लो। इसलिए भाव को समझो। मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी के अंदर होपलेस मत हो। बस मैं भी होता हूँ, बड़े से बड़े हो जाते हैं, बड़े से बड़े हो जाते हैं, अच्छे अच्छे हो जाते हैं, अरे बड़े से बड़े सिद्ध संत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपना आदर संतों को मान के चलो। ये संत भगवान जितने भी होते हैं ना, चाहे अयोध्या के हों चाहे ब्रज के हों,
जितने भी संत भगवान होते हैं ना, ये भगवान होते हैं, सब भगवान का ही रूप है। बस इनको सुनो, इनके पेज यूट्यूब पे लाइक करो, फेसबुक पे लाइक करो, इनको सुनो। चाहे वो राजेंद्र दास जी हो, चाहे वो विनोद बाबा हो, चाहे वो गौरदास जी हो हमारे गुरु, चाहे वो देवादास जी हो, चाहे आप प्रेमानंद जी हो, इनको सुनो बस। अब एक सुमित वर्मा जी ने क्वेश्चन किया है, भगवान शब्द का मतलब क्या है? भगवान का मतलब श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के अंदर 6 तत्व हमेशा मौजूद हैं। भगवान जो भाग्य विधाता है, जो हमारा भाग्य रचता है, हमारे कर्मों का फल हमें देता है, उसे भगवान अर्थात ईश्वर कहते हैं। ईश्वर मतलब हर ऐश्वर्य से युक्त, कि हर ऐश्वर्य से युक्त होते भी वो माया से परे हैं, पूर्ण रूप से विरक्त हैं, मतलब योगी हैं। जो पूर्ण योगी हैं वो श्री हरि हैं, जो पूर्ण ज्ञानी हैं जो श्री हरि हैं, जो पूर्ण बलवान हैं जो वो श्री हरि हैं, जो पूर्ण यशवान हैं वो श्री हरि श्री कृष्ण हैं। ये 6 गुण मिला के भगवान श्री कृष्ण बनते हैं, जिनमें ये 6 गुण एक साथ होते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आज आपने। भगवान मतलब श्री कृष्ण, मतलब परमात्मा, परम आत्मा, इसलिए हम उनका अंश है आत्मा, वो परम तत्व हैं। चलो एक बात और बताता हूँ। कई बार मेरे से पूछा गया है कि भगवान का शरीर कैसा है श्री कृष्ण का? हमारा पंचभूत का शरीर है, लेकिन उनका शरीर पंचभूत का नहीं है, वो पूर्ण शरीर ही आत्मा है, परम आत्मा। वो पूर्ण, उनकी आंखें, नाक, हाथ, जो भी रूप है वो आत्मा ही रूप है, पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्म रूप ही श्री कृष्ण है। हम उनका अंश है। और प्रभु जब आए थे, उन्होंने जो शरीर धारण किया था उसको त्याग करके गए थे। जैसे धरती पे जो आया, प्रभु ने बताने के लिए किया था, जो धरती पे आया है इस पंचभूत में, उसको त्याग करके जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का जो गोलोक धाम है, प्रभु का जो रूप है वो आत्म रूप है। प्रभु का पूर्ण रूप, पूर्ण शरीर आत्मा ही है, उसके ऊपर कोई ये काया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये बात आप समझ लो ध्यान से। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मतलब परमात्मा, मतलब श्री कृष्ण, मतलब ईश्वर, हर ईश्वर मतलब हर ऐश्वर्य से युक्त वो ईश्वर है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का मतलब भगवान, बिल्कुल। भक्ति और ज्ञान कौन है? भक्ति ज्ञान वैराग्य, वैराग्य और ज्ञान, ये भक्ति के ही 2 संतान हैं। भक्ति देवी की 2 संतान है, वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान के द्वारा आपको वैराग्य की परिभाषा मालूम होगी। अगर आप ज्ञान नहीं सब प्राप्त करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वैराग्य द्वारा प्रभु को पाया जाता है। इसलिए आप भक्ति देवी, जो कि वृंदावन में जाके जो खत्म हो चुकी थी, वृंदावन में जाके शरीर मिला, वो जवान हो गई थी, और उनका ज्ञान और वैराग्य जो बिल्कुल खत्म होने के कगार में थे, नारद जी ने उनको ये भागवत कथा सुनाई थी, चतुर्श्लोकी, तब जाके उनमें प्राण आए थे। अर्थात भक्ति आज भी वृंदावन में जवान है। इसलिए वृंदावन के कण कण में भक्ति ही भक्ति है। जो जाता है वहाँ गोविंद की भक्ति में झूम जाता है, और गोविंद के ज्ञान, संतों के ज्ञान वाणी द्वारा हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए संत भगवानों को सुना करो। नई पुराण पढ़ी कोई बात नहीं, वेद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, गीता नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, उपनिषद नहीं पढ़े कोई बात, अरे संतों को सुनना शुरू कर दो, अपने आप मन में वैराग्य आ जाएगा। याद रखना, ज्ञान के अभिमान से आपका नाश होगा, परमात्मा नहीं होगा। ज्ञान का यूज वैराग्य के लिए लो, कि ज्ञान हमें वैराग्य की ओर लेके जाता है। लेकिन अगर ज्ञान अहंकार की ओर ले जाएगा तो समझ लो आपका पतन हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा है, मेरा ज्ञानी जो होता है ना, जो ज्ञानी होता है उसे मैं नहीं मिलता, मैं भक्त को मिलता हूँ। अगर कोई कहता है कि हम कहते हैं ब्राह्मण ऊंचे हैं, ठीक है, ब्राह्मण मिले सब कुछ है। एक बात बता रहा हूँ, चतुर में हमारे सबसे ऊपर श्रेष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा भक्त है। भक्त पे चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, और चाहे वो रसखान जैसा हो, परम भक्त हो। ठीक है, तो इसलिए प्रभु भक्त की कोई परिभाषा नहीं होती, भक्त की कोई जात नहीं होती, भक्त का कोई वर्ण नहीं होता। भक्त तो अपने गोविंद का होता है, उसके तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। और भक्ति मार्ग में निंदा तो निश्चित है, समझे। शेयर कर दो आशा गोयल जी, शेयर कर दो, जो भी है उषा बहन शेयर कर दो, जो सुन रहा है। तो निंदा तो प्रसाद है। मैं कई अच्छे काम करता हूँ, किसी को समझाने काम करता हूँ, वो उल्टा मेरी निंदा करते हैं। मैंने कहा धन्यवाद,
मेरे पास जो था मैंने अच्छी बातें करी, आपने जो था वो मुझे दिया, लेकिन आपने जो बोला वो आपकी समझ आपको अर्पण, मेरी समझ मेरे को अर्पण। मैं कहता हूँ भगवान सबका भला करे, उनका पहला करे जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं, उनका सबसे पहले भला करे। क्यों उषा बहन, सच है ना, भगवान सबसे पहले उनका भला करे जो मेरा बुरा सोचते हैं, जो मेरे से इस बात पे जलन करते हैं। इसके अंदर एटीट्यूड है। आज तक बताओ कभी मेरे अंदर घमंड देखा, कभी एटीट्यूड देखा? डाउन टू अर्थ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ गोविंद की मस्ती में। मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आनंद चाहिए गोविंद के नाम का। इसलिए कोई मेरी निंदा करता है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तेरे पास जो था तूने दिया, तेरे पास जो था तूने दिया। मेरे पास तो ये है कि मैं हरि नाम दे सकता हूँ, ठीक है, मैं खुद मानता हूँ इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, मैं अपने पाप का दोषी खुद हूँ कि मैंने अनंत जन्मों तक प्रभु को, देखो सबसे बड़े अपराधी हम क्या है प्रभु के, कि हमने प्रभु को बुलाया। मैं हमेशा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, अपने आप को सबसे बड़ा अपराधी मानो कि हमने प्रभु को बुलाया। शीतल चावला जी राधे राधे, शेयर कर दो जी, बड़ी मेहरबानी। कविता जी शेयर कर दो, उत्तराखंड से जी, मेरी प्यारी सखी शेयर कर दो। तो सबसे बड़े अपराधी हम क्या है, हमने हरि को बुलाया, हमने हरि को भुला दिया। अमित राधिका शर्मा जी राधे राधे, मुक्ता बहन को राधे राधे, मुक्ता बहन शेयर कर दो, अमित बाबू शेयर कर दो। हमारा सबसे बड़ा अपराध है कि हम अपने हरि को भुलाकर बैठे हैं। जो हरि को भुलाता है वो हमेशा भटकता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब तुम्हें तुम्हारे मन से डर ही निकल जाएगा तुम्हारे पिता का, फिर तो तुम बाहर जाके कुछ भी आवारागर्दी करोगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी पहनोगे, कोई भी क्राइम कर सकते हो, कोई भी आप पाप कर सकते हो। फलस्वरूप क्या होगा, क्राइम गलती से कर दिया तो पुलिस के लपेटे में आओगे, मतलब पाप के लपेटे में, फिर सजा भुगतोगे। अर्थात हम प्रभु को बुला के यहाँ पाप ये दुख तकलीफ है क्या, ये पाप का ही रूप है, पाप का ही प्रारूप है जो हमें सजा के तौर पर मिला है। ये हमें सजा के तौर पे मिला है, ये पाप का ही प्रारूप है। आज जो हमें दुख तकलीफ है, टीबी है, कैंसर है, बीमारियां हैं, घर घर में कलेश है, मियाँ बीवी में अनबन है, माँ बेटों में लड़ाई है, भाई भाई में कलेश है, ये पाप का ही एक प्रतिरूप है जो हमारे कर्म के कारण हमें मिला है। हमें कोई मारने वाला नहीं, हमें कोई पीटने वाला नहीं, हमारे कर्म ही हमें मारते वही पीटते हैं। आदमी तो सिर्फ जरिया बनता है उसको पीटने में, मारने में, सजा देने में। हमें कोई सुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं। हमें कोई दुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। इंसान तो निमित्त मात्र जरिया बनता है। गुरुदेव जी की लाडली राधे राधे जी शेयर कर दो जी, जितने भी अब लाडले लाडली हैं प्रभु के शेयर कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और दास का यूट्यूब चैनल मैंने लिख रखा है नीचे, श्री हरि का दास दीपक, इस चैनल पे जाइए। ये आज का लाइव भी इस चैनल के ऊपर अभी डाउनलोड हो जाएगा। जो दोबारा देखना चाहते हैं फेसबुक पे देखिए, वरना यूट्यूब पे देखिए। और कल सुबह एक सुंदर आपको यूट्यूब पे भजन मिल जाएगा मेरा। तो ये बात आप समझ लो, जिंदगी के अंदर निंदा की चिंता मत करो। भक्ति मार्ग में निंदा होगी, निंदा तो प्रभु का एक हमारे को दिया हुआ उपहार है। निंदा प्रभु हमारी करवा के हमें ये परखते हैं कि देखूं मेरे मार्ग पे चलते हुए इसकी निंदा हो रही है तो घबरा तो नहीं रहा, ये मेरी ओर बढ़ रहा है या डर के भाग रहा है। घबराओ मत। निंदा को अपना वो मान लो उपाधि कि प्रभु ने तुम्हारे को सेलेक्ट कर लिया, तुम सही काम कर रहे हो तभी तुम्हारी निंदा हो रही है। जब तुम्हारी भक्ति मार्ग में निंदा, और निंदा कौन करेगा, जब आप भक्ति मार्ग में चलोगे आपके घर से निंदा होनी शुरू हो जाएगी। आपके भाई, माता पिता, बहन, यही रिश्तेदार आपकी निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अचानक आपका बदलाव अच्छा नहीं लग रहा। ये चाहते थे पूजा पाठ करो, ये चाहते थे ये आपके हिसाब से रहे, लेकिन अब आप हरि की हो गए हो, हरि के हिसाब से रहने लग गए, हरि में रमने लग गए ना, तो ये लोग आपकी भक्ति की निंदा करेंगे। और इससे घबराना नहीं है। कई में से बहुत कहती हैं दीपक जी हमारे को घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देते, कहते हैं फेंक देंगे। तो मैं कहता हूँ मर गए फेंकने वाले लड्डू गोपाल को घर से, वो हाथ कट जाएंगे और लड्डू गोपाल को उठा के फेंकेंगे। अरे गोविंद को तो कंस के 7 ताले नहीं कैद कर पाए थे, तो भक्त से भगवान को कौन कैसे अलग कर सकता है। गोविंद एक बार अपना अपमान सहन कर लेगा, लेकिन भक्तों का अपमान सहन नहीं कर सकता। तो जो सोचते हैं कि वो घर में रहते हुए भक्ति को रोक देंगे तो गलत है। इस दुनिया में मानता हूँ जो भक्ति के राह पे चलते हैं उनका भी मन भटकता है, मेरा भी भटकता है। गलत खान पान शुद्ध नजरिया होता है। अभी हम श्रेष्ठ भक्त नहीं बने, अभी हम चले हैं, मन भटकेगा, माया भटकाएगी, लेकिन जितनी बार गिरो प्रभु की ओर बढ़ते रहो। एक बात बताओ, आप सबने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था ना, आप गिरते हो, फिर कोशिश करते हो, घुटनों पे चोट लगती है, फिर उठ के साइकिल चलाते हो, और एक दिन साइकिल चलाना सीख जाते हो, परफेक्ट होते हो। ऐसी भक्ति मार्ग आप बार बार गिरोगे, प्रभु माया द्वारा गिरवाएंगे, आपका मन भटकाएंगे, आप भटकोगे। क्योंकि तब भटकोगे, आप प्रभु को भूलोगे तो आप भटकोगे।
लेकिन अगर आप गलती करने के बावजूद भी प्रभु की ओर बढ़ते जा रहे हो ना, तो प्रभु समझ जाता है कि इसे मेरे पे विश्वास हो गया, अब इसको पकड़ना पड़ेगा, और प्रभु फिर तुम्हें खींचना चालू कर देते हैं। समझ गए? तो बात ये समझ लो, ये बात आप हमेशा मान के चलो, प्रभु की राह पे चलोगे तो निंदा मिलेगी, और ये निंदा आपकी भक्ति की पहचान है कि आपकी भक्ति सही दिशा में जा रही है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। और दास जी, इंसान जब परेशान होता है तब भगवान के विश्वास की ओर उठ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि भगवान ने मुझे दुख दिए। लेकिन सच ये है, अगर आप स्कूल के अंदर पेपर गलत करके आओगे तो मार्क्स तो गलत मिलेंगे ना मेरे दोस्त। सुमित बाबू, अगर आप पेपर गलत करके आओगे तो मार्क्स तो 0 ही मिलेंगे ना। तो आप अगर गलती करोगे तो भगवान तो उसका फल दे रहे हैं ना, वो तो फल तुम्हें जैसा सामने फेस करना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा पेपर दो, बुरे गलत मार्क्स मिलेंगे, बात खत्म। नेहा सिंह जी, राधे राधे, शेयर कर दो। उम्मीद करता हूँ दास की बातें अच्छी लग रही होगी, शेयर करते जाओ। देखिए, मेरी बात हमेशा पॉजिटिव होती है और मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे श्री हरि ने पॉजिटिव बना दिया। शेयर कर दो, जो भी सुन रहा है दास को कृपया शेयर कर दो। देखो, प्रभु का नाम प्रचार करने के लिए भी आपसे हाथ जोड़ना पड़ रहा है, किस लिए कि ये बातें सुन के और किसी का तो उद्धार होए। सनातन धर्म का कोई पतन नहीं कर रहा, सनातन धर्म का कभी नाश नहीं होता, इंसान का नाश हो रहा है। आप धर्म की राह पे नहीं हो, संतों को नहीं सुनते हो, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे अध्यापक हैं। स्कूल में अध्यापक होता है ना, जो आपको किताब होते हुए भी अध्यापक सब कुछ स्पष्ट करके एक एक शब्द की व्याख्या करके बताते हैं। वैसे ही संत गुरुदेव जितने भी भगवान होते हैं ना, हमें हमारे जीवन के नियम बताते हैं। वो तो वेद पुराण शास्त्रों को पूरे विस्तार से समझाते हैं, एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं, ताकि हम मलिन पतित पापी के बुद्धि में बैठे और हम उन्हीं का अनादर करते हैं, अपने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, गली के पंडितों के, जो हमारे पंडित होते हैं, उनकी हम इज्जत नहीं करते। इसलिए हमारा पतन का कारण हम खुद हैं। हमारे पतन का कारण कोई नहीं है, हम खुद है, क्योंकि हम सही राह पे नहीं है। तो इंसान अपनी गलती के कारण खुद भोगता है। आप पेपर गलत दोगे तो मार्क्स आपको जो मिलेंगे, अंक मिलेंगे, 0 मिलेंगे, फिर आप टीचर को कोसोगे, और टीचर की क्या गलती तो भगवान की क्या गलती। आप जैसे पेपर दे के आए हो वैसे ही भगवान ने आपको फल दे दिया। ठीक है। सुमित वर्मा जी, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप जन्म पत्री देखते हो। ठीक है, ज्योतिष चार्यों में ज्योतिष हमारी ही विद्या है। चमत्कार कर दो, हम सब खुश रहें। चमत्कार नहीं हो सकता। जन्म पत्री में आप उसके दोष निवारण बता सकते हो, लेकिन दोष निवारण सिर्फ बुखार के अंदर क्रोसिन की गोलियां खाने हैं। जैसे क्रोसिन की गोली खाने से 4-5 घंटे के अंदर आप बुखार को रोक सकते हो, लेकिन जो बुखार की मेन वजह है, डॉक्टर के पास जाओगे तभी डॉक्टर आपकी नब्ज देख के, आपके चेस्ट वेस्ट को चेक करके जो सही दवा होगी वो देगा, ताकि आपकी बीमारी का पूर्ण रूप से नाश हो। ऐसी भक्ति मार्ग में आप उसको निवारण बता सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से निवारण होगा श्री हरि के शरण में, महामंत्र की शरण में, गोविंद के नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही वो मंत्र है जो आप नित्य जपा करो। सोते समय बिस्तर पे जप सकते हो, इवन आप शौचालय करते हुए भी मन में जप सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आप भगवान का कोई नाम शौचालय में सोच करते हुए, मतलब पोटी करते हुए अगर आप जपते हैं तो पाप लगता है। लेकिन ये महामंत्र प्रभु ने दिया है कि हम शौचालय में बैठे हुए भी अगर ये मन ही मन जप रहे हैं तो भी ये इसका फल फलीभूत हो रहा है। अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हो सके तो इस मंत्र की माला जपे करो। ये माला आपको गुरु तक पहुँचाएगी और गुरु ही आपको गोविंद तक पहुँचाएगा। तो इसलिए मान समझ लो कि इस मंत्र को जपना है और बैठते बैठे हर जगह जपना है। दास जी लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ कर ली, अब आप ही कुछ करो, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ नहीं करी है, वो तो फॉर्मेलिटी करी है। आप स्कूल में फॉर्मेलिटी करते हो तभी तो घर आके ट्यूशन लेते हो। अगर आप स्कूल में ही टीचर को ढंग से पढ़ के आ जाओ तो घर में आके ट्यूशन की क्या जरूरत है मेरे भाई। उदाहरण सारे प्रभु दे रहे, मैं नहीं दे रहा। अगर आप स्कूल में अपने टीचरों को ध्यान से सुन लो ना तो यकीन मानना घर में आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रभु की भक्ति चाहे 10 मिनट करो, नाम जप प्रभु का श्रद्धा से करो, तो यकीन मानो आपको किसी भी जादू टोने टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी अपने आप संवरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कलयुगी इंसान स्वार्थ में बंधा हुआ है, वो भक्ति नहीं करता, फॉर्मेलिटी करता।
मीना शर्मा जी, सखी जी, राधे राधे, शेयर कर दो मीना जी, हाथ के हाथ। फिर बता रहा हूँ, अगर आप स्कूल में ही टीचरों को ध्यान से सुनो, समझो, अपना पूरा केंद्र पर अपने अध्यापक को शब्दों में लगाओ, ब्लैक बोर्ड पे लगाओ, क्या समझा रहे हैं, अगर पूरा दिमाग केंद्र करके स्टडी पे लगाओ तो घर में आके आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आप प्रभु की भक्ति में रम जाओ, चाहे 10 मिनट रमो, तो यकीन मानना आपको किसी ज्योतिष के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी बताए जो लोग पहुंच जाते हैं तांत्रिक वांत्रिक के पास, इनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बोलूँगा, हम श्री हरि का अंश हैं। आपको मैंने उदाहरण दिया था ना, सैमसंग का फ़ोन सैमसंग की कंपनी में ठीक होगा, वीवो का फ़ोन वीवो की कंपनी में ठीक होगा, मारुति कार मारुति कंपनी में सर्विस होगी, सेंट्रो कार सेंट्रो में होगी, क्योंकि कंपनी को पता है उसमें क्या लगा है, कैसे सही करना है। अर्थात हम श्री हरि के हैं, बताया ना, हम परमात्मा का अंश है। अर्थात हमारी फैक्ट्री, हम जिसके ब्रांड है वो है श्री हरि, हम श्री हरि कंपनी के प्रोडक्शन में है, हमारे जो फैक्ट्री है वो श्री हरि है। तो हम जिसका प्रोडक्ट है, हमारी रिपेयरिंग भी श्री हरि नाम से ही होगी, श्री हरि शरण में ही होगी। दास जी, हमारी रोटी कैसे चलेगी? रोटी देने वाले श्री हरि हैं। आप जो कर रहे हो करते जाओ, हमारी बात उनको समझाते जाओ, बाकी सब श्री हरि पे छोड़ दो। मैंने कब कहा आप ज्योतिष में निवारण मत बताओ, निवारण जरूर बताओ, साथ में हरि की शरण में भेजो, साथ में हरि की शरण में भेजो, अपने आप होगी। अरे जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। ईंट के नीचे कीड़े को भी प्रभु रोटी देते हैं, तो तुम क्यों घबराते हो? सिम्मी कालरा जी, राधे राधे, शेयर कर दो। जितने भी आ रहे हैं दास की बातों को शेयर कर दो, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। जितने भी जुड़े शेयर कर दो जी, शेयर कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सिम्मी कालरा जी शेयर कर दो, पूनम दुबे जी मुंबई से शेयर कर दो प्लीज़। दास को धर्म के प्रचार के लिए शेयरिंग कराता हूँ, अपने लिए नहीं कराता हूँ, ठीक है। अभी करीब 1.25 घंटा हो गया और 1-2 मिनट आपसे बात करते हैं। तो आओ एक छोटा सा भजन लेते हैं, फिर आज के लाइव को विराम करते हैं। और ये भजन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को दर से। देखिए, हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूल गया, मतलब अपने श्री हरि को भूल गया, इसलिए तो भोगों की गलियों में भटक रहा है। कृपया जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ध्यान दीजिए, हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। माया में अंधा होकर वो, माया में अंधा होकर वो, अपने श्री हरि को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी। बोलो श्री हरि नारायण की जय, बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय, बोलो बरसाने वारी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे। आज का लाइव यहीं विराम करते हैं, अपनी वाणी को दास यहीं विराम देता है। और प्रभु ये सेवा आपने करवाई, मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए गोविंद, इसका पुण्य फल आपको ही अर्पण। हमें तो बस प्रभु हे हरि नारायण यही जरिया बनाए रखो, ताकि आपकी बातें आपके भक्तों तक हम पहुँचाते रहें, आप हमें भाव देते रहें और हमारे द्वारा अपने भक्तों तक पहुँचाते रहें। जो भी इस लाइव को देंगे बाद में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर बोलूँगा, दास का उद्देश्य घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद हरि नारायण को बचाना है, पहुँचाना है। मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरी तरह मेरे गोविंद हरि की मस्ती में झकास रहो। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे। ये दास का नीचे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाके श्री हरि का दास, ध्यान दीजिए, श्री हरि का दास इसे टाइप कीजिए। रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबाइए, ताकि आप मेरे साथ भक्ति मार्ग में अपडेट रहें और गोविंद की मस्ती में झूमते रहें। जय जय श्री राधे, राधे श्याम, सीताराम जपले प्यारे, हरि का नाम राधे श्याम। आप सबको दास का कोटि कोटि प्रणाम।